हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। क्या आपको ठंड लग रही है? मैंने तो कवर कर लिया, आप भी अपने आप को कवर कर लीजिए। आज का टॉपिक एकदम चार्ज कर देगा, आपको रिचार्ज कर देगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत खास है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानना चाहा है दोस्तों, वो है मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी कैसे सेपरेशन और रियूनियन कर देती है किसी भी रिलेशनशिप में। और कैसे आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, आपका ये जर्नी है कि नहीं है, आपका ये सोलमेट किसी समवन के साथ है कि नहीं है, तो ये वीडियो उसका आंसर भी आपको देने वाली है। चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे द स्टोर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं पर्सन सेशन के दौरान भी, हॉरोस्कोप एनालिसिस करने के दौरान भी वो क्वेश्चंस करते हैं, सर व्हाई सेपरेशन इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ। मेरे लाइफ में कैसा हैपनिंग हुआ, मैं नहीं समझ पाया ये क्या हो रहा है। रिलेशनशिप में क्यों अप डाउन हो रही है, या जिन लोगों का एक अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है। और इवन दोस्तों, अगर स्ट्रगल चल रही ना आपकी रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम ही कनेक्शन है। क्योंकि सम टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं सर कार्मिक ट्विन फ्लेम की जैसे ही होते हैं, वो भी रिस्पॉन्स नहीं करते, वो भी रिस्पॉन्स नहीं करते, वो भी परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। इन माई केस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं, मैं आप ही लोगों से दोस्तों सीखता हूँ। जितना मैंने अपनी जर्नी से सीखा, उससे ज़्यादा मैंने आप लोगों से सीखा है, आप लोग की रियल ट्रूथ स्टोरीज से सीखा, जो रेगुलरली मुझे आप सब बताते हैं। वहीं से मैं लर्न करता हूँ, वही मैं दूसरे लोगों को गाइड करता हूँ, वहाँ से मैं लर्न करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने वर्क किया, इनर वर्क किया, और सेपरेशन ख़त्म हो गया, रियूनियन है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, मैं आज आपको रीज़न भी बताऊँगा, और कैसे आप अपने कंप्लीट फॉर्म में पहुंच सकते, एक हायर सोल तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके। दोस्तों, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, हम सब मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से बने हुए हैं। हमारा बॉन्ड भी वहीं हुआ है, हमारे मदर और फादर। अगर हमारा वहाँ से बॉन्ड हुआ है, डैट मीन्स जहाँ से हमारा बॉन्ड होता है, जीवन के जो मूल कोर आंसर्स हैं वहीं से मिलेंगे। अगर मान लीजिए किसी फेमिनिन में मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है, जब मैं मस्कुलिन एंड फेमिनिन की बात दोस्तों कर रहा हूँ, तो मैं डीएम और डीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। एनी रिलेशन आपका, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे वो कार्मिक भी क्यों ना हो, या ट्विन फ्लेम हो, पृथ्वी पे 3 तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी कनेक्शन हो, अगर मैं मस्कुलिन की बात कर रहा हूँ, तो किसी फीमेल के अंदर भी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होगी। अगर उसकी मस्कुलिन बढ़ी हुई है फॉर एग्जांपल, और किसी मेल से शादी कर लेती है, वो उसकी भी मस्कुलिन बढ़ी हुई है, तो मस्कुलिन मस्कुलिन क्या करेंगे, ईगो क्लैश करेंगे। चाहे वो कनेक्शन कोई भी हो, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, इसी वजह से सेपरेशन हैपनिंग होता है। और मैंने एक दिन वीडियो कराया था आप लोगों को, मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, उसमें बहुत सारे लोग आए, और वो सेल्फ लव का जो आखिरी पार्ट था, जिसमें मैंने बताया शिव शक्ति बैलेंस। शिव पार्ट और शक्ति पार्ट जब आप में बैलेंस या इक्वल हो जाएगा, तब आप मैक्सिमम सेल्फ लव की स्टेज पर पहुंचेंगे। बहुत ही बेसिक बात है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि मस्कुलिन मतलब आप ना ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आप में होगा, आप बैलेंस होंगे। वही बैलेंस की स्टेज ही रियूनियन कराती है। जब आपकी ऐसी एनर्जी हो जाएगी ना, कोई नहीं रोक सकता आपको ट्विन फ्लेम की लाइफ में एंट्री करने से। आपकी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आएंगे, देन आप कंप्लीट फील करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। रीज़न ये है कि अप डाउन चल रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। किसी की मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी रहती है, किसी की फेमिनिन एनर्जी बढ़ी रहती है, इसीलिए सेपरेशन। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इन दोनों एनर्जी को कैसे बैलेंस करें, और कैसे इसको बैलेंस करके नॉट इवन आप स्पिरिचुअल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, इवन आप अपने करियर में भी ग्रोथ कर सकते हैं। इमोशनल और करियर स्टेबिलिटी भी आपको कहीं ज़्यादा पहले से बेहतर मिल सकती है। आप किसी भी
रिलीजन के हों, किसी भी सोसाइटी के हों, आप कहीं भी रहते हो, मैटर नहीं करता है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो रियलिटी आपके सामने आएगी, इल्यूजन्स घटेंगे और आप अवेयर होंगे, आप नए स्टेजेस पे पहुंचेंगे, अपने हायर सेल्फ तक पहुंचेंगे। इसी सारे प्रक्रम को करने के लिए जो घटनाक्रम हम जिस घटनाओं से गुजर रहे हैं, ये सारे इनर वर्क इंट्यूशन आप में करते क्या है एक्चुअली, इन्हीं मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अगर आप सेपरेट पार्ट में रह रहे होंगे ना, मतलब मान लीजिए आप डीएफ हैं, आप अलग रह रही होंगी और आपके अंदर अगर फेमिनिन पार्ट बढ़ा होगा, आप टू मच इमोशनल होंगे, आप रो रहे होंगे और आप जानते भी होंगे कि समवन मेरे लाइफ में आएगा जो ये चीज़ में, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी इसमें मुझे कंप्लीट करेगा। आपको जो अनचाहा इंतज़ार है वो ज़रूर फेस करना पड़ रहा होगा, वो आप जानते हैं फेमिनिन होने की वजह से। बट बहुत सारे ऐसे मस्कुलिन हैं जिनके अंदर मस्कुलिन बढ़ी हुई है, ऊपर से वो पहले ही मस्कुलिन है, ऊपर से मस्कुलिन बढ़ गई तो एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने आप को और एडिक्टेड हो जाते हैं। वो जान ही नहीं पाते मुझे करना क्या है, बैलेंस नाम की वहाँ बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। तो दोनों ही केस खतरनाक है, दोनों ही केस अच्छे नहीं हैं। और प्रेम के माध्यम से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं प्रेम के द्वारा भी मुझे पाया जा सकता है, उसी प्रकार आप प्रेम से जब संतुष्ट होंगे, आपके अंदर वो ज्ञान, वो इनलाइटमेंट, वो बुद्धत्व उत्पन्न होगा जिसके थ्रू आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। अगर आप इस रिलेशनशिप में एनी काइंड ऑफ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मस्कुलिन या फेमिनिन, इन दोनों में से कोई एनर्जी पर आप ज़्यादा फोकस करते होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ टेंडेंसीज बताता हूँ फेमिनिन एनर्जी की, आप बताइएगा आप में से आप क्या फील करते हैं, आप में मस्कुलिन ज़्यादा है या फेमिनिन ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा अच्छे हीलर हैं, साइकिक एबिलिटी है आप में, तो मे भी आप फेमिनिन हों। और अगर आप रियलाइजेशन ज़्यादा करते हैं, आप इमोशंस को तुरंत एक्सप्रेस कर देते हैं, हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक जगह पे स्टक हैं इमोशनली, तो फेमिनिन हो सकते हैं। ये एक्सेसिव फेमिनिन होते हैं। समटाइम फेमिनिन होना अच्छी बात है, फेमिनिन ज़्यादा होकर अगर डिस्टर्ब हो जाती है आपकी एनर्जी तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। और इवन अदर केस, अगर आप फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टफनेस, आप करियर में बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आप जो चीज़ प्लान बना रहे हैं उसके इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे, नंबर्स आपको दिख रहे हैं, सिक्नोसिटीज़ हो रही हैं, हर बार यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहा है पर उसको सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। शिव तत्व बिगड़ा हुआ है, भौतिकताओं में आप रह नहीं पा रहे हैं। शक्ति जो आपको आंतरिक तौर पे बैलेंस करती है, शिव जो आपको बाहरी तौर पे बैलेंस करते हैं। तो ये प्रकृति और पुरुष से ही हमारा निर्माण हुआ है और ये अगर आप में इम्बैलेंस है तो आपके बीच सेपरेशन हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इन दोनों को बैलेंस कर लिया, या फेमिनिन एनर्जी आप रो रो के सारी एनर्जी रिलीज कर लिया, आप में फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गई, देन आपने सोचा, आपकी अवेकनिंग हुई, आपकी लाइफ में आपको ट्विन फ्लेम, इवन कोई भी रिलेशनशिप आपका सोलमेट है वहाँ से भी रिलेशनशिप बैलेंस हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैरिज मस्कुलिन से हो गई है, तो होता क्या है कि वो लोग लड़ते रहते हैं। कुछ लोगों की मैरिज फेमिनिन से हो गई है, तो वो लोग कंपेटेबल नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर चिढ़ेंगे, गुस्सा करेंगे, यहाँ जलन क्रिएट होगी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। देन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। उनकी जो शक्ति पार्ट है, चाहे वो कोई भी सोलमेट कनेक्शन ही क्यों ना हो, अगर कोई भी डीएम हो, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, जब तक अंदर से बैलेंस नहीं होगी तब तक वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में पर्सन आएगा, बिकॉज वो अल्टीमेट अनकंडीशन लव को नहीं फील कर पा रहा इनर वे से। तभी ये सब हैपनिंग होता है, तभी ये सारे बर्थ बाय बर्थ सेम इवेंट हैपनिंग होती है। क्योंकि आत्मा इस पूरी जर्नी में सबके एक्सपीरियंस इसीलिए अलग है। ट्विन फ्लेम जर्नी, आप मुझसे बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सपीरियंस बताते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। सोल तो बहुत सारी हो सकती हैं इस जर्नी में, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बट ज़रूरी नहीं कि हर जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिले। हमको कोशिश ये करनी है कि हम इवन अपने सोलमेट से मिल जाएं, कार्मिक हमारे लाइफ में ना हैपनिंग हो या कार्मिक सोलमेट से ना मिलें। इससे फिर आप उसी जगह को, उस इवेंट को हर बर्थ में बार बार रिपीट करेंगे और आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसका असर आपके फैमिली पे, आपके खुद पर, आपके करियर पे भी पड़ेगा और आप सोचेंगे कि ये जर्नी तो मैं हूँ, इनसाइड में फील कर रहा हूँ, बट इसको कैसे हैपनिंग करूँ। मैं बहुत मेडिटेशन कर रहा हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसको बैलेंस करने के लिए, इस मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को कैसे बैलेंस करते हैं। इवन सबसे बड़ा फोकस जो आपको देना है ना, सेल्फ लव पे देना है।
अगर अपने सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप पे सेंटर हो रहे हैं, अपने लव को इंक्रीज कर रहे हैं और अपने हार्ट चक्र को इंप्रूव कर रहे हैं, अगर आपके चार्ट में कोई दोष बन रहा है हॉरोस्कोप में, तो इवन वो दोष को हील करना भी आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक कार्मिक इवेंट है जो कभी पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में हुआ है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एनर्जी। उस एनर्जी को आप जब रिलीज कर देंगे, उस दर्द, वो पेन को आप रिलीज कर देंगे, तो अमेजिंग रिजल्ट आपको दोस्तों मिलेंगे। आप अपने लाइफ में सीधे फील कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस है, रीडिंग, कि कैसे मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बैलेंस हो जाएंगे तो हम चाहे लाइफ में जिसकी जाएंगे उसकी लाइफ में हैप्पीनेस फैलाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।